शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर हेलो हल्द्वानी। हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जिसे कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय संचालित करता है और आप तक इसे 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर यह विश्वविद्यालय लेकर आता है। तो दोस्तों, इस रेडियो पर हम समुदाय और समाज के हितों की बातें करते हैं, उनसे जुड़े हुए कई सारे मुद्दे लेकर आते रहते हैं। तो वहीं विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों की जानकारी में इजाफा करने वाले कई तरह के कार्यक्रम भी हम लेकर आते रहते हैं। और कई कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और समुदाय और समाज को एक साथ शिक्षित और जागरूक करने का काम करते हैं। और ऐसे ही कार्यक्रम के साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग से डॉक्टर ज्योति जोशी, और इनकी जानकारी का विषय है महिला पोषण और सामाजिक सहभागिता। और अपनी इस जानकारी में इन्होंने बताया कि किस तरह से महिलाओं को सही पोषण मिले, और अगर उन्हें सही पोषण मिलता है तो वो किस तरह से सामाजिक कार्यों में या फिर समाज में अपनी सहभागिता रखती हैं। तो इस बारे में इस कार्यक्रम में जानकारी होगी। तो पेश है दोस्तों आपके लिए ये कार्यक्रम। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के अवसर पर मैं ज्योति जोशी महिला कुपोषण के बारे में आपसे चर्चा करूंगी। जब हम महिला कुपोषण की बात करते हैं तब हम यह पाते हैं कि भारत में महिलाओं का कुपोषण अभी भी विद्यमान है। जैसा कि हम जानते हैं, महिलाएं न केवल प्राथमिक देखभाल करने वाली हैं बल्कि वे अपनी राष्ट्रीय आय में भी अपने कमाने की क्षमता के अनुसार योगदान देती हैं। महिलाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार सबसे कम विकसित देशों में 70% से अधिक आर्थिक रूप से सक्रिय महिलाएं कृषि में काम करती हैं। खाद्य उत्पादन के लगभग सभी चरणों में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खाया जाने वाला भोजन ज्यादातर महिलाओं द्वारा उगाया जाता है। हालांकि यह अन्य बुनियादी जरूरतों को कवर नहीं करता, जैसे कि स्वास्थ्य देखभाल, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए भुगतान या अन्य दैनिक खर्च, क्योंकि एक अक्षम आपूर्ति श्रृंखला और खराब बचत के कारण उनके पास सीमित वित्तीय संसाधन हैं। यदि भूमि, ऋण और प्रशिक्षण जैसे आवश्यक संसाधनों और सेवाओं तक उनकी समान पहुंच हो तो उनका योगदान बहुत अधिक हो सकता है। इसके अलावा कुपोषण महिलाओं के लिए कई समस्याएं पैदा करता है, जैसे बीमारी और संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है और उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली को भी कमजोर करता है। महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण पर शुरू से ही पर्याप्त ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि कुपोषण का अंतरपीढ़ीगत पहलू टूट सके। इसके अतिरिक्त महिलाओं में कुपोषण एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने की क्षमता को कमजोर करता है। कृषि अर्थव्यवस्था में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। महिलाओं की अधिक भागीदारी और सशक्तिकरण संभावित रूप से महिलाओं और उनके बच्चों के लिए बेहतर पोषण की ओर ले जा सकता है। महिलाओं के लिए कुपोषण का मुकाबला करने से आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर पोषण हो सकता है। महिलाओं के लिए बचपन, किशोरावस्था और गर्भावस्था के दौरान होने वाले अल्पपोषण का शिशुओं के जन्म के वजन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जब कुपोषित महिलाएं गर्भवती होती हैं तब गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के लिए सही वातावरण प्रदान करने में असमर्थ होती हैं। जब बच्चे आवश्यक ऊर्जा, प्रोटीन, वसा और सूक्ष्म पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से अपनी माताओं पर निर्भर करते हैं। ये शिशु जन्म के समय कम वजन के साथ पैदा हो सकते हैं और अंतर्गर्भाशयी विकास मंदता से भी पीड़ित हो सकते हैं। कुपोषण शरीर की जरूरतों और पोषक तत्वों के सेवन के बीच असंतुलन के कारण होता है। भारत में पोषण में लैंगिक असमानता शैशवावस्था से व्यस्तता तक मौजूद है। पोषण की कमी के कारण महिलाएं अपनी पूर्ण विकास क्षमता तक कभी नहीं पहुंच पाती हैं। महिलाओं में कुपोषण गरीबी, विकास की कमी, जागरूकता की कमी और निरक्षरता से संबंधित है। यह खाद्य सुरक्षा का अभाव भी इससे जुड़ा हुआ है। महिलाओं की खाद्य सुरक्षा और पोषण में सुधार के लिए व्यापक विकास कार्यों की आवश्यकता है। देश में कुपोषण को कम करने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। जैसा कि भारत सरकार ने 2017 में पोषण अभियान का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली माताओं के बीच पोषण में सुधार करना है। कुपोषण को कम करने के लिए सरकार ने पोषण संबंधी सामग्री वितरण और परिणामों को मजबूत करने के लिए मिशन पोषण 2 की घोषणा की है,
जिसमें विकासशील प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो स्वास्थ्य, कल्याण, रोग तथा कुपोषण के प्रति प्रतिरक्षा का पोषण करते हैं। मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में पोषण गुणवत्ता और परीक्षण में सुधार के लिए कदम उठाए गए हैं, जिसमें प्रशासन ने सुधार के लिए वितरण और उत्तोलन प्रौद्योगिकी को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार ने राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि पूरक पोषण की गुणवत्ता खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 और उसके तहत बनाए गए विनियमों के तहत निर्धारित मानकों के अनुरूप होने चाहिए, जिसके द्वारा कुपोषण को हम अपने देश में कम कर सकते हैं। और जो सरकार द्वारा चलाए गए स्कीम्स हैं और प्रोग्राम्स हैं, उनको फॉलो करके और प्रत्येक देशवासी की उस तक पहुंच होने के कारण ही हम कुपोषण को देश से हटा सकते हैं। धन्यवाद।